हमने ये देखा कि एक नई डेवलपमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये नजर आई। धुरंधर के बाद में अननोन गनमैन को लगता है कि कुछ ज्यादा प्रेरणा मिल गई है, कुछ ना केवल पाकिस्तान में कर रहे, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। अभी एक मियाँ पकड़े गए, आपको पता होगा, शब्बीर अहमद लोन। जिन हालात में आज आप चीमा साहब खड़े हैं मुसलमान दुनिया के, अगर इन्हीं हालात में आप रहेंगे तो आपका कोलैटरल डैमेज कोई भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। आपको लोग इसी तरह मारेंगे, कीड़ियों की तरह। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक रीसेट है, क्योंकि हालात, आप दोनों के रिलेशंस बड़े खराब थे। यही आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई जो पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात हैं अभी की, अगर मैं बात करूँ, और जो तारिक रहमान साहब ने एक बयान भी दिया है, वो हालात अब उसी जानिब जहाँ जा रहे हैं जहाँ शेख हसीना वाजिद के ज़माने में थे? तो जब तक यूनुस मियाँ की सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से 125 स्लीपर सेल्स जिहादी वगैरह जो है वो पकड़ाए गए। नहीं, बिल्कुल आप कह सकती हैं। और यही तासुर अब बन रहा है कि तारिक रहमान साहब ने जो आके सबसे पहला काम किया, अपने जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको भारत भिजवा दिया, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली हमें तशवीश तो हुई। तो दोस्तों, अभी की जो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार है, यानी खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की गवर्नमेंट की जो इंडिया के साथ जो एक्शन और बातें हैं, उसको देख के लगता है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है। और इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार की जो गवर्नमेंट थी, उसने जानबूझ करके भारत के साथ रिश्ते खराब किए, जिसमें मोहम्मद यूनुस सरकार के कई एक्शंस जो कि सीधे सीधे भारत के हितों के खिलाफ थी, और उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस सरकार की कई अननेसेसरी बातें, चाहे वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फालतू के बयान देना, यानी मोहम्मद यूनुस सरकार ने पूरी कोशिश की कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में रिश्ते मजबूत हो। हालांकि उस समय भी भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से मोहम्मद यूनुस के एक्शंस और बातों के ऊपर ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, जिससे ऑफकोर्स कई भारतीय मोदी सरकार को कोसते भी नजर आए, क्योंकि खास तौर से जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा था बांग्लादेश के अंदर। लेकिन फिलहाल अब अच्छी बात ये लग रही है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा नई सरकार है, यानी तारिक रहमान की, उसकी गवर्नमेंट भारत के खिलाफ कोई फालतू की बयानबाजी या एंटी इंडिया एक्शंस में फिलहाल तो इन्वॉल्व नहीं लग रही है। और यही देख करके कई पाकिस्तानी यह रोने लगे हैं कि कहीं तारिक रहमान भी शेख हसीना की तरह भारत के साथ तो नहीं जा रहा। यही आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई जो पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात हैं अभी की, अगर मैं बात करूँ, और जो तारिक रहमान साहब ने एक बयान भी दिया है, वो हालात अब उसी जानिब जहाँ जा रहे हैं जहाँ शेख हसीना वाजिद के ज़माने में थे? नहीं, बिल्कुल आप कह सकती हैं। और भारत में भी यही तासुर अब बन रहा है कि तारिक रहमान भले ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वज़ीर आज़म हों और खालिदा ज़िया के बेटे हों, जो भी हों, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक ना हों, क्योंकि इंटरिम सेटअप में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के होते हुए काफ़ी कशीद पैदा हो गई थी। और इसमें पाकिस्तान, चूँकि हमेशा से कोशिश हमारी यही रही है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर करें, तो इंटरिम सेटअप में काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी, बल्कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी बहाल हो गई। तो ये सारी वो चीज़ें थी, और इकनॉमिक एक्टिविटी भी होने लगी, हमारे डायरेक्ट कार्गो शिप्स भी जाने लगी। तो तमाम अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और अभी तक तो हो रही। अब डॉक्टर जो तारिक रहमान साहब या वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो हमने इनको बड़ी मुबारकबाद भी दी, बल्कि हमारे जो हाई कमिश्नर है वहाँ उनकी मुलाकात भी हुई उनके साथ। तो अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि मामला जो हैं वो बिल्कुल उस नहज पे चले गए हैं जहाँ पे शेख हसीना के ज़माने में। अभी तक मामला ठीक हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि तारिक रहमान साहब ने जो आके सबसे पहला काम किया, अपने जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको भारत भिजवा दिया, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली हमें तशवीश तो हुई क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, अब तारिक रहमान साहब ने, क्योंकि 25 मार्च जो होता है हर साल मनाया जाता है बांग्लादेश में एज जेनोसाइड डे, जो कि इंटरिम सेटअप में नहीं था। अगर आप पिछले साल मार्च में देखिए तो इस किस्म के बयानात या पैगाम सामने नहीं आए। अब तारिक रहमान साहब ने, हमारा तो ख्याल यही है ना, पाकिस्तान में कम अज़ कम एक मजमूई ख्याल यही है कि जी जो माजी में हो गया सो हो गया, लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आगे बढ़ना है। दो ही तरीके होते हैं ना, तो माजी में आप स्टक हो जाएं, वहाँ पे हो जाएं कि जी 1971 में क्या हुआ था और उसमें आप रहें, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ताल्लुकात
ऐसे ही चले नहीं। लेकिन अगर ख्वाहिश ये है कि माजी को भुलाकर मुस्तकबिल की जानिब देखा जाए, फिर ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों को आपको सरफ नज़र भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। धुरंधर के बाद में अननोन गनमैन को लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रेरणा मिल गई है, कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल गई है, और उसकी वजह से अननोन गनमैन जो है वो चारों तरफ धड़ाधड़ धूमधाम किए जा रहे हैं। ना केवल पाकिस्तान में कर रहे, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। अभी एक मियाँ पकड़े गए, आपको पता होगा, शब्बीर अहमद लोन। तो अब ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ISI ने जब पाया कि साहब बांग्लादेश में एक यूनुस मियाँ के रूप में उनके पास में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने ISI के ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर दिया और ISI के बहुत सारे एजेंट्स उन्होंने भेज दिए, कहाँ, ढाका में। और बांग्लादेश से उन्होंने जिहादी तंजीमों को ऑपरेट करना और अपने नए मॉड्यूल बनाना आरंभ कर दिया। उसी के लिए ये मियाँ शब्बीर अहमद लोन, जो कि कश्मीरी हैं, नाम से पता ही चल रहा होगा आपको, तो शब्बीर अहमद लोन जो है उनको वहाँ भेज दिया गया। अब शब्बीर अहमद लोन जो है वो बांग्लादेश में एक्टिव हो गए। बांग्लादेश में एक्टिव होके उधर पश्चिम बंगाल से उन्होंने संपर्क साध के और धड़ाधड़ जिहादियों की भर्ती और जिहादियों की ट्रेनिंग आरंभ कर दिया। ये चलता रहा। लेकिन आप ये देखें कि भारत के बहुत सारे धुरंधर जो है वो बांग्लादेश में है। जितने पाकिस्तान में उसके 3-4 गुने मान लीजिए वो बांग्लादेश में है। और बहुत आसान भी है, क्योंकि भाषा एक ही है, खाली थोड़ा सा डायलेक्ट चेंज है। वहाँ का डायलेक्ट सीख लेते हैं, आराम से वहाँ चले जाते हैं। तो साहब ऐसे ही एक धुरंधर ने शब्बीर अहमद लोन के साथ संपर्क किया और संपर्क में आके शब्बीर अहमद लोन को कहा, भाई शब्बीर भाई, यहाँ एक बहुत बड़ा टारगेट है, आप जरा आ जाओ इधर बॉर्डर के पास में, और हम जो है वो पूरी कलकत्ते में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो लोग हैं हमारे पास वो इधर रहते हैं, वो ढाका नहीं आना चाहते, तो आपको इधर आ जाना चाहिए। तो शब्बीर अहमद लोन साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो उनको बॉर्डर के पास एक गांव में बुलाया गया और शब्बीर अहमद लोन को वहाँ से अगवा कर लिया गया। देख लो आप, ये धुरंधर वाली जो बीमारी है ना, ये बहुत फैल गई है। और अगवा करके साहब तो उनको ले आए भारत में फिर उनकी अच्छी खासी खातिर हुई और आपने देखा है कि इनको रिमांड में ले लिया गया है। ये खबर 2 दिन पहले आई। तो ये शब्बीर अहमद लोन जो है ये बांग्लादेशी धुरंधर के शिकार हो गए, खातिर हुई और उनसे सारे जितने भी उनके सूत्र संपर्क सर कुछ खंगाले गए। और उस खंगाले का परिणाम ये हुआ कि लगभग 125 स्लीपर सेल्स जिहादी वगैरह जो है वो पकड़ाए गए भारत में। और 125 के अलावा बांग्लादेश में भी बहुत सारे जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। तो जब तक यूनुस मियाँ की सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से सुना है कि अब उनका भी इंतजाम पक्का किया जा रहा है और वो सारे के सारे अब भागने की फिराक में है कि किस तरह से हम पाकिस्तान भाग जाए। नहीं तो बांग्लादेश में जो सरकार आई है वो बिल्कुल जिहादियों को, खासतौर से जो जमाती है उनको बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो उनका कहीं कल्याण ना हो जाए। और भारत जो है या तो बांग्लादेश सरकार के जरिए और या फिर डायरेक्टली, अननोन गनमैन का तो आपको पता ही है अननोन गनमैन कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन साहब शिकार जो है वो और भी हो रहा है। पाकिस्तान में लगातार शिकार हो ही जा रहे हैं, कंप्लीट शिकार हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा शिकार क्या, मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर का बड़ा भाई, वो शिकार हो गया अननोन गनमैन का।